नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों किया था, क्यों अपनी बेटी के साथ किया था विवाह, इसमें कितना सच्चाई है, क्या ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी सच्चाई बताने वाले हैं। वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा। आधी अधूरी जानकारी हमेशा से घातक साबित हुई है। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। यह सुनने के बाद कुछ अजीब सा लगता है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में बहा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण यह कि ब्राह्मण की था लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा, तो ब्राह्मण ही वापस लौटकर सदाशिव से सत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता था। अब यह कितना सच, यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे ध्यान धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि बहा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपार विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वह बेगू ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्राह्मण जी की 5 पत्नियां थी: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मैथा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्राह्मण वेदों की ज्ञाता विद्वान श्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का शाप दे दिया था। इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 लोगों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता रहा है। वह चंदन भी स्वयं गुरहथी मन अकामा चेक शशिकांत अति उत्तम श्रीमद् भगवती वाझावत्ता रोहित रुस्तम श्रीमद् भागवत प्रजाप्ति बेस्वाद विदर्भ यथावत बने शोभा रोहित गौतम प्रजाप्ति आता था संभवत। यह जानना जरूरी है, रुस्तम श्रीमद् भागवत प्रजाप्ति बेस्वाद विदर्भ यथावत बने शोभा रोहित गौतम अभियंता प्रजाप्ति आता था। माना जाता था ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है। इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्म की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने प्रमुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी लक्ष्मी नहीं थे, जो उनका शत्रु प्रधान रूप उत्पन्न हुआ। देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शत्रुपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। श्री भगवत आनंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्या 2 है, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की
सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन पराविद्या की सृष्टि ब्राह्मण ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपना विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, में मुख्य मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी है और महालक्ष्मी की पुत्री है। परंपरा में 3 राज्यों का वर्णन है, प्राकृतिक और मुक्ति। इस प्रश्न का, इस रहस्य का वर्णन प्राथमिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार टाइम्स महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है और अंग्रेज का आर्मी पुराणों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रश्न है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ होता है। पूरी सृष्टि के पालनहार माने जाने वाले ब्रह्मा हर भगवानों में सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ 4 वेदों के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने संसार को 4 वेदों का ज्ञान दिया। 4 चेहरे और 4 हाथ धारण किए ब्रह्मा जी ने हर एक हाथों से 4 वेद की रचना कर अपने भक्तों का उद्धार किया है। लेकिन इसके बाद भी लोग भगवान शिव महेश को पूजते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं रहती इस धरती में, जाने क्यों? यूं तो धरती लोक पर हर भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है। लेकिन इसके बाद भी उस मंदिर में उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका पीछ की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया और यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि राजस्थान के पुष्कर में जाकर वह कमल गिरा और इसी स्थान पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। और इस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। पुष्कर भक्तों का तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए आते हैं। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को इस मंदिर के आसपास मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। यह वीडियो किसी भी तरह का दावा नहीं करता है। हमें आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।